हेलो, गुड मॉर्निंग, प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की दोस्तों। सबको सलाम, नमस्ते। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और जैसे कि मैं लास्ट कुछ टाइम से जो वीडियो शेयर कर रही हूँ अपने विश्वास के बारे में, अपने टेस्टमनी वगैरह जो भी, तो आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं। तो मैं हर एक के क्वेश्चन को पर्सनली रिप्लाई तो नहीं कर सकती, क्योंकि फिर ना इतना मुझे टाइम होता है और वीडियोस भी बहुत लंबी हो जाती है। तो मैंने जो भी आपने 3-4 क्वेश्चन जो किए हैं उसके बेस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि पास्टर लोग नर्क जाएंगे, सबसे ज़्यादा पास्टर लोग नर्क जाएंगे। और मैंने जो चर्च छोड़ा, उसी बीच में मैंने आपको बता दिया कि मैंने चर्च क्यों छोड़ा, मेरे साथ जो भी हुआ। और कितने लोगों ने आपने अभी कमेंट किया कि हाँ हम चर्च नहीं जाएंगे। मैं किसी बहन ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी चर्च, क्योंकि मेरे साथ भी यही कुछ होता है और वो बोल नहीं पाती है। और फिर कितने लोगों ने बोला कि हाँ मैं भी चर्च नहीं जा रहा हूँ। 10-15 साल से एक भाई है, ब्रदर है, उन्होंने कमेंट किया कि मैं घर पर ही हूँ, लेकिन मेरी जो वाइफ है और मेरी बेटी है वो फंसे हुए हैं वहाँ पे। तो उनके छुटकारे के लिए भी प्रार्थना करते हैं। मैं करती हूँ प्रार्थना कि प्रभु उनको भी छुटकारा दे। और एक बहन है, भाई है, मुझे नहीं पता नाम, उन्होंने कुछ मतलब ये ऑब्जेक्शन दिया है कि अगर किसी प्राचीन पर अगर दोष लगाया जाता है तो 2 गवाह कम से कम होने चाहिए और कलीसिया में आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले, और भी क्वेश्चन है बीच बीच में मुझे याद आता रहेगा तो मैं आंसर करती रहूंगी। तो सबसे पहले मैं क्लियर करती हूँ कि मैं कोई पास्टर नहीं हूँ। और हाँ, एक किसी बहन ने भी ये भी बोला है, पापा जी प्लीज प्रेयर कीजिए मेरे लिए। तो हाथ जोड़ के मैं कहती हूँ, पापा जी मम्मी जी मैं नहीं हूँ। स्पिरिचुअल फादर होता है नहीं होता है ये एक अलग टॉपिक है। अगर ये एक अलग टॉपिक है, हम अभी बात नहीं करेंगे इस टॉपिक पे। जैसे आपने मुझे बोला, मैं पापा जी नहीं हूँ, मैं आपकी मम्मी जी नहीं हूँ, मैं कोई पास्टर नहीं हूँ। आप लोगों ने बोला कि आपको सेवकाई शुरू करनी चाहिए, तो सबसे पहले क्लियर कर दिया, मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं कोई सेवक नहीं हूँ कि मैं चर्च चला रही हूँ। मैं सिंपल सी एक विश्वासी हूँ, एक लड़की हूँ। और जो मैं कहीं किसी चर्च पे, बचपन से जब मैं यीशु मसीह को जाना, मैं चर्च नहीं जाती थी, लेकिन जब मैं यीशु मसीह को जब मैंने जाना और उसकी आज्ञा है कि चर्च जाओ, संगति करो ताकि विश्वास में आगे और बढ़ने के लिए, तो जब मैं गई यीशु मसीह को ढूंढा, तो जो मैंने वहां देखा आप लोगों से मैंने शेयर किया। तो कुछ लोगों को बुरा लगा, कुछ लोगों को, 100 में से कुछ लोगों को बुरा लगा। मतलब 99% लोग एग्री कर रहे हैं, हाँ ठीक है, जो भी है उनके साथ भी कहीं ना कहीं ये होता है, टारगेट प्रीचिंग और भी बहुत सारी इशू है। लेकिन 1% किसी ने बोला कि जैसे कि आपको दोष नहीं लगाना चाहिए, आपको ये किसने अधिकार दिया। तो मैं, और भी मुझे भी बहुत कुछ बोला। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको किसने अधिकार दिया कि आप मुझसे ऐसे बात करो। आपको जिसने वो अधिकार दिया ना, मुझे भी उसी ने वो अधिकार दिया कि मैं इन लोगों पर दोष नहीं लगा रही हूँ। मैंने क्या बोला था, जो मेरे साथ बीता है वो मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ। एक तरह से वो टेस्टिमनी है। यीशु मसीह ने उनको नहीं बुलाया है और वो यीशु मसीह की शिक्षा में मिलावट कर रहे हैं, यीशु मसीह की प्रजा को खराब कर रहे हैं, यीशु मसीह के परमेश्वर के राज्य को खराब कर रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं और धर्म को, भक्ति को कमाई का साधन बना के बैठे हुए हैं। उनके लिए बोला है। अब जो ये कर रहा है ना, उनको ये बुरा लगेगा। अगर आप एक पास्टर, मैंने ये नहीं बोला कि सारे पास्टर हैं, क्या बोला, और एक वीडियो में शायद मैंने ये भी बोला था कि जो अच्छे पास्टर हैं वो मार खा रहे हैं। जितने अच्छे पास्टर हैं वो मार खा रहे हैं, उनको गोबर खिलाया जा रहा है, चप्पलों की माला पहना के घुमा रहे हैं और भी सताव हो रहा है। ठीक है, उनके लिए भी मैं पहले 1-2 वीडियो में मैं उनके लिए भी लड़ी हूँ, क्योंकि वो अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रही सारे खराब हैं, मैंने कहा और कुछ जो अच्छे हैं उनको सताव हो रहा है और कुछ छुपे हुए हैं, मतलब वो ज्यादा बहुत अपने आप को नहीं दिखा रहे सोशल मीडिया पे आकर, मैं पापा जी हूँ, मैं ये हूँ, वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमें तो, आपको पता भी नहीं है कि कितने अच्छे पास्टर है जो आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से एकांत में। चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको अपना पर्सनल जो रिलेशन है यीशु मसीह से, गॉड से रखना है, लेकिन बहुत से ऐसे अच्छे पास्टरों को, जहां तक मुझे आत्मा में लगता है, जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे लिए भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा है जो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे सही मार्ग पे ले आए। आप खुद सोचो, मैं एक डांस कोरियोग्राफर थी, ठीक है, मैं एक व्लॉगर थी, मैं ब्यूटिशियन थी और अभी भी बोल रही हूँ, कभी भी। और बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं कि सेवकाई करो, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर
जिसको जैसा करना चाहता है वो ऐसा करेगा, वही काम करेगा, वो सेवकाई करे, वो डांस करे, वो मैं करी, वो जो मर्जी करे। परमेश्वर को जो काम जिससे करवाना है वो करवाएंगे। हमें परमेश्वर को रास्ता नहीं दिखाना है कि परमेश्वर आप किसी को क्या करो, आप अपना जीवन भी परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। मैंने क्या बोला, मैं अपना सब कुछ यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। अपना ये चैनल भी यीशु मसीह को डेडिकेट किया है। और इसके पीछे रीजन है कि मैं एक टेस्टमनी की वीडियो में अलग बनाने की सोच रही हूँ, मैं अलग बनाऊंगी। लेकिन लिखा है ना कि एक वक्त आता है जब सब कुछ बताया जाएगा, सब कुछ है ना, जो तुम अंधेरे कोठरियों में कर रहे हो ना, एक दिन छत से प्रचार किया जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये यूट्यूब चैनल के जरिए मैं ये परमेश्वर नहीं, उसकी आत्मा मुझे कहती है कि अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि अंत का समय आ गया और यहाँ पे बहुत सारे भेड़ के भेष में भेड़िए हैं। ठीक है, तो अवेयर करना है। जो लोग नए हैं विश्वास में और जो प्रभु के पीछे प्रेम करते, तो आपको अवेयर रहना है। ठीक है, जहां पे भी ऐसे जो चर्च है, हाँ, आप में से मैं बहुत सारी ऐसी बातें अगर मैंने आपको बता दिया तो मतलब चर्च पर से विश्वास उठ जाएगा। लेकिन गलत है, ये चर्च जाना है। आप में से किसी बहन ने बोला कि मैं चर्च नहीं जाऊंगी, गलत है, जाओ। मैंने ये बोला, हर पास्टर ऐसा नहीं है। अब मैं जहां जहां गई, मुझे नहीं पता शैतान मुझे क्यों ऐसे ऐसे लोगों के पास ले गया। ठीक है, तो मुझे नहीं पता परमेश्वर मुझे क्या सिखाना चाहते थे। वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिला। शायद परमेश्वर की ये योजना हो कि आप, एक बहन ने बोला मैं चर्च नहीं जाऊंगी, जाना है कि चर्च, आप घर पे मत बैठो। मैं ये नहीं बोल रही मेरे पास्टर ने मेरे साथ ऐसा किया तो आपके पास्टर ने भी ऐसा ही किया होगा या यही करेंगे, नहीं। आप परखो, आपको बाइबल बोलती है परख की आत्मा मांगनी है। परखो क्या वो ऐसे हैं, क्योंकि अंत का समय जैसे आ रहा है ना, संगति बहुत जरूरी है। चर्च जाइए, जाना है, जरूरी है। मुझे, मेरी नजर में मुझे चर्च मिलेगा, मैं जरूर जाऊंगा। अगर आप किसी चर्च में जा रहे हो ना, 1 साल अगर है, 1 साल हो चुका है, परखो। एकदम से नहीं भागना कि आप 1 हफ्ते में भाग आ रहे हो, 10 दिन में भाग आ रहे हो, नहीं नहीं। कम से कम किसी भी पौधे को फल लाने में 1 साल लगता है। ठीक है, 6 महीने 1 साल तो लगता है कि भाई कैसा फल आएगा, क्योंकि पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। ठीक है, ये मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जो मेरे जैसे विश्वासी हैं। ठीक, घर वाले छोड़ दे, मुझे दुनिया संसार छोड़ दे, मुझ पे थूके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यीशु मसीह का इनकार सर कटने तक नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जान गई मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है। ठीक है, और जो लोग ये देख रहे हैं ना वीडियो, उनको भी यही बोल रही हूँ, अगर आप यीशु मसीह को जानते हो, जान गए हो, बाइबल और पढ़ो, खूब पढ़ो। ठीक है, एक ने बोला कि पास्टर पे आपको इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, आपको किसने हक दिया। ठीक है, कलीसिया के प्राचीन पर दोष लगता है तो 2 गवाह, मेरे पास 2 नहीं, मेरे पास 5-6 गवाह है। अगर मैं अपनी बात बोलूं तो मेरे मम्मी पापा भी हैं और मेरे हस्बैंड के भी मम्मी पापा, ये सब लोग चर्च जाते थे, इन सब को पता है ये बात। और सही बोलूं तो मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं आपके घर रोटी मांगने नहीं आ रही हूँ, मैं अपने घर में रहती हूँ। मेरा विश्वास यीशु मसीह से है, किसी तीसरे को ना मेरे विश्वास में घुसने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करो, हाँ, जाग जाओ। और मुझे पता है ये कौन लोग बोल रहे हैं, या तो वो पास्टर फैमिली से होंगे, या तो पास्टर होंगे, या उनके ही घर के ये होंगे। इंडिया में ना ये घुसपैठी हो गई है। मैं बताती हूँ, शैतान ना कुछ लोगों को लेकर आया है जो यीशु मसीह का नाम खराब करे, तभी नाम खराब हो रहा है कि पैसे देकर धर्म बदलवा रहे हैं, ये बदलवा रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सब वो शैतान के तरफ से आए हुए लोग हैं, जो स्वर्गदूतों का भी, जो स्वर्गदूत है ना, शैतान है ना, शैतान वो भी स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ठीक है, ताकि बहुत से लोगों को अपने साथ नर्क ले जाए। मैं तो अपनी आप बीती बता रही थी, वो भी क्यों, क्योंकि किसी ने पूछा था कि आप चर्च क्यों नहीं जाते, चर्च जाओ सिस्टर, ये मैं इसलिए बताया। अच्छा, किसी ने मुझे बोला है ना कि ये तो फेक क्रिश्चियन, जैसे ना हम लोग ओरिजिनल है, ये तो कन्वर्टेड है। कन्वर्टेड बहुत ज्यादा वफादार होकर दिखाता है। तुम ओरिजिनल क्रिश्चियन हो? ओरिजिनल क्या होता है? एक बात बताओ, यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए लाल खून बहाया है और हमारे लिए क्या पीला खून बहाया है? अलग खून बहाया है क्या? एक ही खून बहाया है ना। और ओरिजिनल क्या होता है? मैं तो ओरिजिनल क्रिश्चियनों की बात कर रही हूँ, जहां जहां से मैं, वो फेक है। किसी का एक कैरेक्टर मैंने नहीं देखा यीशु मसीह के जैसा। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको चर्च नहीं जाना, आपको चर्च जाना है। आप लोगों ने बोला कि हम किसको सुने, आप सब जिसको मर्जी सुनो, कान की खुजली मत मिटाना। बस जो आपको अवेयर कर रहा है कि परमेश्वर का प्रकोप आने वाला है, मन फिराओ का जो प्रचार कर रहा है उसके पास जाओ। जो आपको नर्क के लिए भी, स्वर्ग के लिए भी सब बता रहा है वो जाओ, रैप्चर के लिए बता रहा है वो जाओ, आने वाली अभी महामारी है, सब भविष्यवाणी जो परमेश्वर की तरफ से वो कर रहा है ना, वो भी वहां जाओ। जो आपको यीशु मसीह के जैसा बनना सिखाता हो, खुद उसका स्वभाव यीशु मसीह के जैसा हो, ये नहीं दिखाने के लिए कर रहा है, ठीक है, और पीछे से कुछ और है उसके, मतलब जो यीशु आपको खुद
पवित्र आत्मा बताएंगे कि हाँ, कि आपको कहाँ जाना है। आप प्रार्थना करो, गलत जगह फंस गए हो तो आप प्रार्थना करो, प्रभु वहां से निकालेंगे। बहुत कुछ है बोलने के लिए तो, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा। मैं किसी पे दोष नहीं लगा रही, मैं तो अपनी आप बीती बता रही हूँ। मैं किसी क्रिश्चियन फैमिली से नहीं हूँ। अच्छा, क्रिश्चियन और मसीह मेरे को बोलता है तो आप क्रिश्चियन हो, मैं क्रिश्चियन नहीं। क्रिश्चियन पता है कौन होता है? जो जैसे आप 5-6 पुस्तों से आप क्रिश्चियन हो और आपके परिवार में कोई जन्म लेता है बच्चा ना, वो क्रिश्चियन है। मैं सब, मेरा दोनों बैकग्राउंड हिंदू राजपूत है हम लोग, ठीक है। और मैं विश्वास करती हूँ, मैं मसीही हूँ। यीशु मसीह की शिक्षा, यीशु मसीह ने जो जो एक एक शब्द बोला उस पर विश्वास करती हूँ। मैं कोई क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं विश्वासी हूँ। यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ। 1000 बार बोल रही हूँ, हमेशा यही बोलूंगी, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं प्रभु मुझे नर्क डाल देंगे। अच्छा, मेरे को बोलता है इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, ठीक है, वो तो प्रभु बताएंगे ना कि किसके अंदर दुष्ट आत्मा है, किसके अंदर क्या है। अब हमारे इंडिया में जितने देख रहे हैं ना, थोड़ा सा अवेयर हो जाना है। पास्टरों के अंदर से शैतान होकर आएगा अब, तो इसीलिए आपको परख की आत्मा मांगनी है और आपको बाइबल ज्यादा से ज्यादा रीड करना है। बाइबल में 1 तीमुथियुस उसका 3 पढ़ो। मैं तो कह रही हूँ 2 से सब पढ़ो। उसमें अध्यक्ष के बारे में भी लिखा है, ठीक है, सेवक के बारे में भी लिखा है, झूठे शिक्षक कौन है, वो सब के बारे में लिखा है। मैं एक सिंपल सी विश्वासी हूँ और अगर जिसने मुझे कमेंट किया है मेरे भाई बहनों ने, तो मैं उनको क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। और किसी को जब बुरा लग रहा है या चुभ रहा है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। आपको ज्यादा दिक्कत है तो मेरी वीडियो मत देखा करो, ठीक है, आप भी बच जाओ। देखो, झूठे शिक्षकों के बारे में भी लिखा है, ठीक है, कि आने वाले समय में भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर बहुत से लोग विश्वास से बहक जाएंगे। तो कहने का मतलब कि आजकल जो चर्च में जो भी प्रचार करते हैं सिर्फ पैसे पर और चमगाई पर और साइंस एंड वंडर्स पर, सिर्फ मतलब मिरेकल पर, तो ये बहुत जरूरी है, होना चाहिए, किसी पास्टर की सेवकाई में होता है। लेकिन उसके बाद ना आपको स्वर्ग का, नर्क का भी प्रचार, यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा नर्क का प्रचार किया था कि बचना है, भागो, ठीक है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें और किसी पे दोष मत लगाओ कि तुम पर भी ना लगाया जाए। मैं किसी पे दोष नहीं लगा रही, मैं तो प्रूफ है, मेरे पास सबूत है, गवाह है, ठीक है। तो प्रार्थना करते रहें और उन लोगों को सुने जो आपको परमेश्वर के नजदीक लेके आ रहे हैं, पाप से कि पाप आपको नहीं करना है, डांट रहे हो, डांटने वाले जो आपको डांट रहे हो, ठीक है। मैंने क्या देखा, जो डांटते नहीं है, पाप कर रहे हैं बच्चे उनके पास्टर और कलीसिया में, लेकिन वो डांटते नहीं है कि वो आएंगे नहीं तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे, दशमांश नहीं मिलेंगे। ऐसे चर्च में मत जाना। ऐसे चर्च में जाना जो अगर आप पाप करते हो ना, गलत रास्ते पे जाते हो ना, तो आपको डांट रहे हो, क्योंकि वही प्रेम है, ओरिजिनल 100% शुद्ध प्रेम है वो, ठीक है, क्योंकि उनको आपकी ना आत्मा की चिंता है, ठीक है। ऐसी जगह जाना। अगर मुझे ऐसा कभी चर्च मिलेगा मैं तो जरूर जाऊंगी, ठीक है। तो चर्च जाना है, बिल्कुल जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ आपको कि चर्च नहीं जाना है। पास्टरों की इज्जत करो, क्यों नहीं करनी है। मैंने उस वीडियो में देखा नहीं पास्टर को जो मार रहे, तो मैंने बोला नहीं, उस लेडी को मैंने पता नहीं गुस्से में ना जाने क्या क्या बोला, टकले को भी बोला। तो क्यों बोला? मैंने ये थोड़ी बोला कि पास्टर सारे खराब होते हैं, अच्छे होते हैं और खराब होते हैं, ठीक है। अच्छे हैं जो मैं जहां तक पहुंची नहीं हूँ, जो बुरे थे जहां से मैं आई हूँ अपने एक्सपीरियंस को लेके, वो एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर कर दिया, ठीक है। ये वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ और आने वाले टाइम में और भी प्रभु ने मुझे अगुवाई की तो मैं और भी वीडियो आपसे शेयर करूंगी। बस अभी के लिए फिलहाल इतना है कि आप तैयारी करें। ये 2026 बहुत कठिन साल होने वाला है। तब मुझे ऐसा लग रहा है यूसुफ का जो समय था ना, यूसुफ का, वो आने वाला है। तो अपनी अपनी तैयारी रखें, ठीक है। जागते रहें, प्रार्थना करते रहें ताकि आप परीक्षा में ना पड़े। अगर मेरी बातों से किसी को हर्ट हो रहा है, बुरा लग रहा है, तो आप वचन पढ़े और प्रार्थना करें और फिर प्रभु आपको बताएंगे कि मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक। इस वीडियो को यही पे एंड करती हूँ। सबको जय मसीह की, बाय बाय, टेक केयर।